हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कल निफ्टी में मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट कि क्या कुछ यहाँ पर चार्ट हमें दिखा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर कट मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस स्विंग हाई से यहाँ पर रिजेक्ट होकर नीचे की साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर आप रिजेक्शन देखोगे यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर मार्केट के अंदर रिजेक्शन आपको देखने को मिला था। लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी यहाँ से करेक्ट हुआ था अपने हाई के आसपास से। और आप लोगों को एक यहाँ पर चीज दिख रही होगी कि मार्केट जो है निफ्टी जो है अपने एक एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कुछ इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर निफ्टी में चैनल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, एक मार्केट के अंदर एक असेंडिंग चैनल आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी में। ये आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, एक पैटर्न के अंदर चल रहा है कि मार्केट ने एक ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो, फिर मार्केट ने एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। क्यों? मार्केट ने फिर एक लोअर लो लगाया। अब यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट देखिए क्या किया, ऊपर की साइड में गया वापस अपने आप अगर देखोगे इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये जो हाई है ये प्रीवियस स्विंग हाई से यानी कि प्रीवियस हायर हाई से थोड़ा सा कम है। यानी कि अगर आप इसको एक तरह से देखोगे लॉजिकली, तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से लोअर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर हाई हायर लो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट के अंदर जो है ये क्या हुआ है, ये एक जो है लोअर हाई लगा है मार्केट के अंदर। फिर भी अगर आप इस चीज को ऐसे ना देखते हो, ये चीज समझोगे कि मार्केट के अंदर एक आप बोल सकते हो इक्वल यहाँ पर जो मार्केट का स्विंग आई था प्रीवियस का, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे। अब यहाँ से मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं वापस या तो मार्केट एक लोअर लो लगाएगा या फिर मार्केट जो है इस वाले लो से थोड़ा सा कहीं पहले ऊपर मार्केट लो लगाएगा और मार्केट फिर कुछ इस तरह से इस रेंज में चलेगा थोड़े टाइम तक। उसके बाद एक हमें ब्रेकडाउन या फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब आपको चलते हैं लेके चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसको आपको यहाँ उसमें आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। ये देखिए, देखिए मार्केट के अंदर हमें क्या पकड़ना है। अगर आप देखिए इंट्राडे ट्रेडर हैं आप, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखनी होती है चीजें कि मार्केट का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम के जिस हिसाब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस तरह मार्केट काम कर रहा है, आपको उस फ्लो में मार्केट में ट्रेड करना है ना। तो अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई से रिजेक्ट हुआ है। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे की साइड चला जाए, ऊपर की साइड चला जाए। ये सब चीजें हमें थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम को और यहाँ पर रिड्यूस करेंगे तो हमें पता चलेगी। आइए 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं और आपको यहाँ पर चीजें नजर आएगी। अब सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस चार्ट को यहाँ पर 1 घंटे का ना मान के आप लोग समझिए ये 5 मिनट का एक चार्ट है हमारे पास। और इस चार्ट के अंदर आपको एक क्लियर कट यहाँ पे मार्केट में चीज क्या दिखाई देगी कि ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था, एक एक सर्टेन पॉइंट से आप लोग मान सकते हो लगभग लगभग 22,200 के आसपास से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था। रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था और ये मार्केट के अंदर एक यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ये देखिए, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था इस लेवल से। अगर आप इस टाइम फ्रेम को एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम मानोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगी चीजें कि मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। सेलर्स का यहाँ पर जो है देखिए एक्यूमुलेशन यहाँ पर मार्केट के अंदर किया मार्केट ने, और फिर ऊपर से आप लोग देख सकते हो एकदम मार्केट ने गैप अप करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करा। और अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आप इस टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम मानते हो और हमें क्या करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से हमें उस तरह से ट्रेड करना है, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक क्लियर कट सपोर्ट आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा था। वहीं से मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की साइड ट्रेड लिया। तो जितने भी यहाँ पर सेलर्स लोग थे जो पोजिशनली सेल करके गए थे 5 मिनट के चार्ट को देख के या 1 घंटे के चार्ट को देख के, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए 1 घंटे का चार्ट है वो यहाँ पर है तो डेली टाइम फ्रेम से छोटा ही ना, तो मार्केट डेली के हिसाब से काम करेगा। और डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटा है तो वीकली टाइम फ्रेम में जो सिचुएशन बन रही होगी डेली टाइम फ्रेम में उस हिसाब से मार्केट काम करेगा। तो आपको ये सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो ये देखिए वीकली में इतना कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाकर दिखाया। हालांकि वीकली में भी अगर आप देखो तो 2 हफ्ते पहले की जो हाई थी वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो कोई बात नहीं, डेली में चीजें अच्छे से क्लियर ली, इसलिए मैं आपको वहां पर समझा रहा था। तो डेली के हिसाब से देखिए यहाँ पर सपोर्ट था और मैंने आपको बोला था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट देखिए क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन करके पोजीशन सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया। मार्केट ने यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा गैप अप दिखाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। लेकिन अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ऊपर की साइड में लेवल था वहां से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन एट द एंड मार्केट ने उस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, है ना, एक्सपायरी के दिन। और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड गया अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन आप लोगों को दिखाया क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है कि मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाता है उस हिसाब से मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। उन्हीं सेटअप्स का हमें वेट करना होता है जिन सेटअप्स पर मार्केट आके बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर मूव करे। तो उस हिसाब से अगर आप लोग अब देखोगे तो मार्केट ने ऊपर की साइड से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग हमें कंटिन्यू
देखने को मिलनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर किस तरह से प्लान करेंगे ट्रेड को, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम इसको और छोटा करेंगे ताकि हमें अपनी ट्रेड की एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे पता लग सके। अब आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट के अंदर ये एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है। ये देखिए इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर आई। अब इस हैवी सेलिंग के हिसाब से अगर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हो सकता है जो भी लोग यहाँ पर सेलिंग के अंदर ट्रैप हुए थे, पोजिशनली सेलिंग के अंदर, और जो भी लोग यहाँ पर ट्रैप हुए थे उनका तो मार्केट ने एसएल खाया। पर जिन भी लोगों ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई होगी है ना, पोजिशनली यहाँ पर पुट्स को यहाँ पर सेल किया होगा, हो सकता है उन लोगों ने यहाँ पर उस चीज का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हो पुट का। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है इस पूरे हफ्ते का आप लोग देखिए, मंडे, ट्यूसडे है ना, वेंसडे, थर्सडे, और उसके बाद ये देखिए एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली यहाँ पर। तो इस चीज को इस तरह से अगर आप लोग देखोगे तो आपको चीजें क्लियर कट समझ में आएंगे कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी था, या फिर आप बोल सकते हैं प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो अपनी पोजीशंस पुट की सेल करके रखी थी, उन लोगों ने यहाँ पर इसको बुक किया है एक्सपायरी के दिन। मंथली एक्सपायरी थी ये देखिए, और बहुत ही अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। अब यहाँ पर नई पोजीशंस किस हिसाब से बन सकती है, मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, वो चीजें आप अपन लोगों को यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लियरली मार्केट के अंदर नजर आ रहा है कि प्रीवियस जो मार्केट का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था 22,200 का, अब यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह उस रेजिस्टेंस को काम करना चाहिए। और डाउन साइड में अगर आप लोग देखोगे तो 21,930, ये एक बहुत अच्छा हमारे पास मार्केट के अंदर लेवल निकल के आता है। अगर निफ्टी 22,200 के नीचे की साइड आता है और इस वाले स्विंग को अपने ब्रेक कर देता है, या फिर आप बोल सकते हो 22,055 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एक मार्केट के अंदर पॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर लगभग लगभग 130 पॉइंट्स का एक कट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ से यहाँ तक का ये देखिए 130 150 पॉइंट्स का हमें निफ्टी के अंदर एक कट देखने को मिल सकता है अगर 22,050 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है किसी ने अगर इस वीक की यानी कि जो 4 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उस हिसाब से मार्केट के अंदर पोजिशंस बनाई होगी, तो उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पर होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो डेफिनेटली प्रीवियस मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है लगभग लगभग यहाँ पर 120-30 पॉइंट का, 140 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट से हम एक पोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है हमें वहां से और 100 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड का मूव दिखाए। हम वहां पर उस चीज को कैसे प्ले करेंगे कि अगर पहली 5 मिनट की कैंडल मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, हम यहाँ पर अपनी हाफ क्वांटिटी के अंदर मार्केट के अंदर शॉर्ट जाएंगे, क्योंकि जो है मार्केट के एक बड़े टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग मार्केट के अंदर थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड में जाना है तो मार्केट को डेफिनेटली इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी लोग ये सोचेंगे कि ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से फेक आउट हो सकता है, उन सभी लोगों को मार्केट ट्रैप करेगा। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, नया हाई निफ्टी के न्यू हाई तक, जो कि हमें देखने को मिल सकता है 22,700, 750 या 800 तक हमें जो है निफ्टी का न्यू हाई देखने को मिल सकता है। इस तरह से जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर पुट बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे जब मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को निकालेगा। किस चक्कर में? कि ये मार्केट का एक फेक ब्रेकआउट है। इस तरीके से आप मार्केट के अंदर फेक मूव्स को भी पकड़ सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रख करके छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग जब आप ट्रेड करो तो मार्केट के फेक मूव्स को आप लोग यहाँ पर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गैप डाउन प्ले करना है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद फ्लैट खुल जाती है, उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट वापस क्या करती है। अगर ऊपर की साइड जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग बनती है मार्केट के अंदर। ऊपर की साइड अगर मार्केट फ्लैट खुल के जा रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, अगर आप लोग को यहाँ पर पुट लेना है तो आप एक बहुत ही अच्छा मार्केट के अंदर कंफर्मेशन देख के, तो कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर हो, वही बहुत सबसे बेस्ट रहेगा। कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल जाता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर जाने लगता है 22,530 के ऊपर, और थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करता है, 2-3 कैंडल बनाता है 5-5 मिनट की, फिर उसका मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देता है उस कंसोलिडेशन का डाउन साइड में, तो आप लोग यहाँ पर पुट की अच्छी क्वांटिटी में जो है ट्रेड ले सकते हो। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर जो है एक मैनिपुलेशन मूव आया ऊपर की साइड में, वहां पर मार्केट के अंदर जो है क्या हुआ, जो है ट्रेडर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, कॉल बायर्स को, सभी को मार्केट को यहाँ पर स्टेबल दिखाया गया कि मार्केट इस लेवल के ऊपर स्टे कर रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और एकदम से मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। सभी जो है कॉल बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और पुट वालों का यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग में मार्केट का अपसाइड मूव प्ले करने वाले। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, इस कंसोलिडेशन को कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में मूव करता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कॉल साइड का ही मार्केट के अंदर ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन क्वांटिटी में अपनी थोड़ी सी रिड्यूस कर लूंगा। यहाँ पर 70% क्वांटिटी में मैं अपना ट्रेड लूंगा। अगर 10 लोट में ट्रेड करता हूँ तो 6 से 7 लोट ही मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाला हूँ, अगर मार्केट इस तरह का कोई काम करता है फ्लैट खुलने के बाद। क्योंकि यहाँ पर फिर रिटेलर ये भी नहीं सोच पाएगा कि मार्केट फ्लैट खुला है, इतना तो ऊपर चढ़ गया और कितना ऊपर जाएगा। देखो कि मार्केट
मार्केट है कितना भी कर सकता है। अभी आप लोगों को पता था कि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद एक सिर्फ 2 कैंडल के अंदर अंदर पूरे दिन के सारे गेन्स यहाँ पर मार्केट खत्म कर देगा। ऑलमोस्ट 70% गेन मार्केट ने यहाँ पर खत्म कर दिया अपने, है ना, एक्सपायरी के दिन आप लोग देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल के अंदर। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं है भाई, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, एक दिन के अंदर 1000 पॉइंट भी टूट सकता है, 1000 पॉइंट चढ़ भी सकता है। तो इस चीज का आप अंदाजा अगर अपनी बातों से ना लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में फ्लैट के केस में प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाता है, देखिए गैप अप खुलने के सिनेरियो में हमें थोड़ा सा मार्केट के अंदर कोशिश रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वाइल्ड मूव्स आने की बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 3 दिन के हॉलीडे के बाद खुल रहा है। तो वाइल्ड मूव्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे यहाँ पर। क्यों, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुला, मार्केट हो सकता है ऊपर इतना चला जाए, उसके बाद मार्केट वापस से इस लेवल के आसपास आ जाए, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, या फिर एक्सपायरी पे जो मार्केट ने हाई लगाया था वो उसके आसपास, वहां पर आके मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आएगा, तो फिर मैं यहाँ पर पुट की पोजीशन लूंगा। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर की साइड जाने लगता है तो फिर मैं यहाँ पर मार्केट को टोटली अवॉइड करूंगा। फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अब मैं आ जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर। फिर मैं देखूंगा कि निफ्टी के अंदर कहां पर रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बन रहा है, उस रेजिस्टेंस में मैं एक छोटी सी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी हम लोगों को बनानी है दोस्तों। मार्केट के अंदर कुछ भी चीज आप लोग बिना अंधाधुंध नहीं कर सकते, आपको अपनी ट्रेड को हमेशा प्लान करके जाना पड़ता है मार्केट में एक दिन पहले, कि मार्केट के अंदर अगर ये मूव आया तो मैं ये ट्रेड करूंगा, ये आया तो मैं ये करूंगा, और उसी हिसाब से आप लोगों को अपने प्लान को यहाँ पर ट्रेड करना होता है। अपने रूल्स को फॉलो करते रहिए। बस ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर आप इस चीज को समझ सकते हो तो फिर मार्केट के अंदर आप लोग पैसा बनाने में पॉसिबल जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहोगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। और जिन भी लोगों ने देखिए टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, प्लीज आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। लाइव मार्केट में आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। थोड़ा बिजी होने के कारण मैं यहाँ पर जो है एक्टिव नहीं हो पा रहा था, लेकिन मंडे से मैं सब कुछ चीजें कंटिन्यू करने वाला हूँ फिर से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपसे डेली वीडियोस आएंगे, आपको डेली निफ्टी का एनालिसिस देखने को मिलेगा, जो कि मैं पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पर करता आ रहा हूँ। और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड्स के रिजल्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।